हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। माय नेम इज जावेद रशीद पठान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.5। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है 12th के बोर्ड के एग्जाम में। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के एग्जाम में आने वाले इसी के अंदर से आते हैं। 2 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी और 4 मार्क्स के भी। मैंने मैट्रिसेस तुम लोग को हमेशा बोला, जो फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है, ये मैट्रिसेस में कैसा मालूम, जो एक क्वेश्चन है ना सबसे बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स का, उसके अंदर 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तुम लोग को जो भी डाउट रहेगा तुम लोग मेरे को बिंदास पूछना स्टूडेंट, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 वेरी इंपॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, एक्सरसाइज में से। सिर्फ नंबर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का भी और 4 मार्क्स का भी। कैसा था स्टूडेंट मालूम है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को जो मैट्रिसेस ये टॉपिक है 11th में नहीं था, इसलिए जो स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज था ना वो पूरा बेसिक था। साइंस वालों में ये सब सारी चीजें नहीं है। साइंस वालों में डायरेक्ट जो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला ना, डायरेक्ट यही दिया हुआ है इन लोगों को, ठीक है। समझ में आया? तो ये बात को समझो तुम लोग। ये पूरा मतलब एकदम बेसिक सी चीजें, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए तो आ गए। अभी तक के जितने 4 एक्सरसाइज हुए उसके अंदर से, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आज हम लोग स्टार्ट करिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमेशा की तरह जो एक्सरसाइज नंबर है 2.5, या मतलब जो भी एक्सरसाइज हम लोग करते 2 पार्ट में सॉल्व करते, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि हम लोग के लिए इजी पड़े, कम क्वेश्चन और हम लोग अच्छे से कर सके करके, ठीक है स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अप्लाई गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम लोग के मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, रो और कॉलम, ठीक है। मतलब कुछ रो में ऑपरेशन और कुछ कॉलम में ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन 4 ही है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सामने से नहीं बताया कि हमें कॉलम में ऑपरेशन करना है या रो में करना है, वो तुम लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया रहेगा कि उसमें मतलब क्या ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करना है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आया स्टूडेंट। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है तो समझ जाने का वहां रो भी और कॉलम दोनों भी आ सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफाई किया रहेगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो तो सिर्फ रो में ऑपरेशन करने का, और कॉलम बोला रहेगा तो सिर्फ कॉलम में करेगा। अब यहाँ जो दिया हम लोग वो करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 4 2 2। स्टूडेंट फिर से देखो 3 - 4 2 2। मैं तुम लोग को भी यही बोलूंगा, मैट्रिक्स को ऐसे ही रीड किया करो। रीड करोगे ऐसे ही तो आगे यूजफुल रहेगा और ज्यादा फायदा होगा तुम लोग का, ठीक है। अब वो पता चलेगा तुम लोग को बाद में जब बड़े सम आएंगे तब, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, R1 और R2 बीच में लिखा है इंटरचेंज, समझ में आ रहा है, डबल इंप्लाइज वाला साइन है, ठीक है। हम लोग ने मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ा था, बाय कंडीशनल के लिए हम लोग ने ये यूज किया था, इफ एंड ओनली इफ के लिए, ठीक है। अब डबल एरो रहेगा ना, तुम लोग सिंपल सा लॉजिक समझो, डबल एरो है मतलब उसको इंटरचेंज करने का। अब वहां बोला क्या है, R1 और R2, मतलब R1 की जगह पे R2 को लिखो और R2 की जगह पे R1 को लिखो। ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका R1 ये है और इसका R2 ये है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 3 - 4 हो गया आंसर सॉल्व। समझ में आया स्टूडेंट। डबल एरो रहेगा तो तुम लोग को इंटरचेंज करना है, ठीक है। सिंगल एरो रहेगा तो उसका मतलब रहेगा सिर्फ उसमें ऑपरेशन करना है, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया रहेगा आगे आएगा तुम लोग को पता चलेगा, ठीक है। इसका मीनिंग समझा। अब इसमें देखो मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ, 2 4 1 - 5, लेकिन करने क्या बोला हम लोग को, C1 इंटरचेंज C2। C1 C2 मतलब कॉलम, तो यहाँ मैं पहले मेंशन करता, ये मेरा कॉलम है और ये मेरा कॉलम 2 है, ओके। दोनों को इंटरचेंज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। 4 - 5 2 1, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखो इसको, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया मैट्रिक्स को, ठीक है। उन्होंने बोला C1 इंटरचेंज C2। अब थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा अलग भी है। इन्होंने पहले एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया और हम लोग क्या बोला, 3 × R2। देखो स्टूडेंट, कभी भी याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करते समय किसी सिंगल में तुम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है, या जो भी ऑपरेशन फॉलो कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ R2 की बात की है, मतलब हम लोग को R2 में ऑपरेशन करना। क्या लिखा है, 3 × R2 एंड लिखा है, बीच में कॉमा वगैरह नहीं दिया, मतलब ये कंटिन्यू है। मतलब यहाँ से जो तुम लोग को मैट्रिक्स मिलेगा उसमें ये ऑपरेशन करना है, C2 में ऑपरेशन करना है। और क्या ऑपरेशन करना है, C2 - 4 × C1। देखो स्टूडेंट, यहाँ C2 में ऑपरेशन का तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अच्छा चलो, स्टार्टिंग में क्या बोला इन्होंने, 3 × R2, मतलब रो 2 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैट्रिक्स के अंदर कितने रो है, 3 रो और 3 कॉलम। तो उन्होंने जिसके अंदर बोला ना ऑपरेशन करना था उसको ही पकड़ने का, बाकी लोगों को चेंजेस नहीं करने का, उसको एज इट इज लिखने का। यहाँ R2 में मेरे को ऑपरेशन करना, तो मैं ऐसा लिखूंगा 3 R2, तो मैं R1 और R3 उसको टच नहीं करूंगा, एज इट इज कॉपी करूंगा उसे। पहले लिख लेता हूँ 3 1 -1 -1 3। अब इसने क्या 3 × R2, R2 किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 × 1 3 9 3। ये हो गया मैट्रिक्स पहला मेरा सॉल्व।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैं लिख देता R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब ये मैट्रिक्स को कंटिन्यू बोला है, पहले वाले मैट्रिक्स को तुम लोगों ने सॉल्व करना, ये मैट्रिक्स को कंटिन्यू क्या करना हम लोग को C2। देखो स्टूडेंट यहाँ सिंगल एरो लिखा हुआ है, C2 में ऑपरेशन करना, C2 माइनस 4 इंटू C1। अच्छा C2 में ऑपरेशन करना तो मेरे पास 3 कॉलम है, C1 C2 C3। तो C1 और C3 को मैं टच नहीं करूंगा, उसको एज इट इज कॉपी करूंगा। पहले वो कर लेता हूं मैं, 3 3 -1 3 3। ठीक है, अब C2 में ऑपरेशन करना स्टूडेंट, तो C2 में सबसे पहला नंबर कौन है 1, मैं यहाँ रफ कर रहा हूं, -4 लिखा है इंटू C1। तो 1 का C1 कौन है 3। ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, C2 बोला है तो 1 है, मैंने 1 लिखा, आगे साइन माइनस है, फिर 4 लिखा, 4 इंटू C1, इसका C1 कौन है 3। तो इसे सॉल्व करो, 1 - 4 इंटू 3 12। तो 1 - 12 -11, तो यहाँ आया -11। स्टूडेंट ध्यान से देख लो इसे, ठीक है। अब बाकी के दो भी देखो मैं कैसा सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट है C2 9, यहाँ लिखा मैंने 9 -4 इंटू, इसका C1 कौन है 3। तो 9 - 12 -3, तो इधर आया -3। और लास्ट देखो 1 -4 इंटू, इसका C1 कौन है -1। तो 1 4 इंटू -1 -4 +4, ये हो गया 5। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया तुम लोग को। मतलब तुम लोग को जिसमें ऑपरेशन करना उसको ही चेंजेस करना, बाकी जो भी रो रहेगा या कॉलम रहेगा उसको एज इट इज हमें कॉपी करना है। और ध्यान से करना स्टूडेंट, बिंदास रफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा आंसर राइट आएगा। ओरली करने का घाई मत करना, इतना माइंड चलता है तो लिखो, लेकिन पेपर में लिखते समय मैं सामने से बोलूंगा कि रफ करो पेंसिल से, बाद में रफ कर देना, कोई इशू नहीं हम लोग को, लेकिन हमारा आंसर तो राइट आएगा। टेंशन मत लो स्टूडेंट कि तुम लोग सोचे सर अच्छा लगेगा क्या, लास्ट पेज पे रफ करना तो लास्ट पेज पे रफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। और इन केस गलती से पेंसिल से तुम लोगों ने वहां साइड में भी रफ कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, पेपर चेक करने वाला मैथ्स का टीचर ही रहेगा, उसको समझ में आता है इतना। ओके ठीक है स्टूडेंट, ये कॉपी कर लो, मैं इसको रफ कर देता इधर का। और हाँ स्टूडेंट, मेरे वीडियो तुम लोग को देखने के रहेंगे, देखो थोड़े थोड़े वीडियो मेरे अपलोड होते हुए जा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तुम लोग को इन केस की काफी स्टूडेंट ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर उन लोग को मेरे वीडियो कभी भी देखने रहेंगे तो यूट्यूब पे जाके #पठान अकेडमी सर्च करना, तो मेरे वीडियो मिल जाएंगे उन लोग को। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना #पठान अकेडमी। ओके, कॉपी कर लो स्टूडेंट से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है ट्रांसफॉर्म एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोग का आगे लिखा है इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स है, हमें कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, लेकिन आगे क्या लिखा है बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम, देखो जो भी ऑपरेशन है ना मैक्सिमम तुम लोग को 99% रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। कॉलम थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है, 1% चांसेस है एग्जाम में कॉलम के क्वेश्चन आने के लिए, ठीक है। तो भी हम लोग दोनों भी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। अब इन्होंने सामने से रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला है तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखो स्टूडेंट, मैट्रिक्स कुछ भी दिया रहेगा, ये चाहे तो ऐसा बोल सकते कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो, लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो, तो इसलिए तुम लोग को मैट्रिक्स के जो टाइप्स है वो पता होना चाहिए स्टूडेंट। अभी भी किसी स्टूडेंट को मैट्रिक्स के टाइप्स नहीं पता तो मेरा मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट वाला वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया, फर्स्ट वाले पार्ट में भी अच्छे से बताया हुआ है मैट्रिसेस इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। उसके अंदर जाके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखो तुम लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सबको पता है कि ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए और लोअर होता तो ऊपर वाला पार्ट 0 लेते। तो कभी भी बात याद रखना स्टूडेंट, जब भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग करना, ठीक है। अच्छा देखो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, अब ये जो 2 है इसका पोजीशन क्या स्टूडेंट R2 में ही है। तो कभी भी एक बात है, जो R2 होता है ना वो R1 की हेल्प लेता है सॉल्व करने के लिए या सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। R3 होगा तो R1 और R2 की हेल्प लेता है। देखो स्टूडेंट, मैं जो पैटर्न में बता रहा हूँ ना उसको दिमाग में रख लो तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो R2 होता है वो R1 की हेल्प लेता है और जो R3 होता है वो R1 और R2 की हेल्प लेता है। मैंने पहले R1 को प्रीफर किया फिर R2 को प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो करना। अब R2 है लेकिन मेरे को ना देखो R2 में मैं एक ऑपरेशन करने वाला हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ऑपरेशन करूंगा, लेकिन मेरे को 2 की जगह पे 0 चाहिए। अच्छा R1 ऊपर कौन है बेटा 1 है, ध्यान से देखो, उधर 2 होता तो 2 - 2 में करता R2 - R1 तो कितना आता स्टूडेंट 0, लेकिन उधर 2 है कि R1 में नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना कि R2 - 2 इंटू R1 लिखा तो मेरे को 0 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ R2 में ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, R1 और R3 को मैं अब टच नहीं करूंगा, उसको एज इट इज कॉपी करूंगा। तो एक एक ऑपरेशन साथ में लिखते हुए जाओ स्टूडेंट। पहले R1 लिख लेता 1 - 1 2 2, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले 3 2 4। अब मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखना तुम लोग। R2 कितना मेरा 2 - 2 इंटू R1, इसका R1 कौन है 1 है,
तो 2 माइनस 2 कितना है 0, यहाँ मेरे को 0 मिल गया। ये मेरा पहला स्टेप। नेक्स्ट अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, जो भी ऑपरेशन में कर रहा हूँ पूरे रो में अप्लाई होएगा। तो नेक्स्ट कौन है 1 है R2, 1 माइनस 2 इंटू R1, इसका R1 कौन है -1, तो 1 प्लस 2 ये हो गया 3। अब इसकी बारी 3 इंटू 2 इंटू R1, इसका R1 कौन है 2 है, 3 माइनस 4 ये हो गया -1। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। देखो एक 0 तो मिल गया। अब मेरे को 3 की जगह पे 0 निकालना है, और 3 किधर है स्टूडेंट R3 में, तो किसकी हेल्प लेगा R1 R2। और एक बात स्टूडेंट, कभी भी बात याद रखना, जो भी हम लोग ऑपरेशन करके 0 लेके आते हैं या जो भी नंबर हम लोग को चाहिए वो नंबर लेके आते हैं, तो जब दूसरी बार हम लोग दूसरे रो के लिए या दूसरे कॉलम के लिए दूसरे नंबर के लिए जब ऑपरेशन करेंगे, तो जो पहले नंबर निकला वो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। और नंबर इनकेस चेंज होता मतलब तुमने फॉर्मूला रॉन्ग बनाया, तो ये बात समझ जाना तुम लोग। ठीक है, अब R3 में मेरे को चाहिए। ठीक है, अब R3 मतलब ये है, मैं यहाँ R3 में एक ऑपरेशन बना रहा हूँ। अब R3 में R1 और R2 दोनों की हेल्प ले सकता हूँ, लेकिन मैं पहले प्रीफर करूंगा R1 को। R1 में इधर 1 है, लेकिन इधर 3 होता तो 3 माइनस 3 0, तो ले लेते हम लोग R3 माइनस 3 इंटू R1। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया इधर भी। अब मैं R3 में ऑपरेशन कर रहा हूं तो R1 और R2 को टच नहीं करूंगा। 1 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1। अब R3 में क्या ऑपरेशन कर रहा हूं 3 माइनस 3 इंटू R1, इसका R1 कौन है 1 है, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 0, यहाँ भी 0 मिल गया स्टूडेंट मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखो 2 माइनस 3 इंटू R1 मतलब इसका -1 है, तो 2 प्लस 3 5, तो ये 5 हो गया स्टूडेंट। अब इसकी बारी 4 माइनस 3 इंटू इसका R1 कौन है स्टूडेंट 2, तो 4 माइनस 6 -2, तो ये आया स्टूडेंट -2। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये 2 0 तो मिल गया मेरे को, अच्छे से देखो, घाई नहीं हम लोग को। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि अभी हम यहाँ 0 चाहिए हम लोग को, लेकिन ये जो हमारा 5 है ये भी किस में स्टूडेंट R3 में, तो यहाँ लिखो कि हम लोग एक R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, मैं किसकी हेल्प लूंगा स्टूडेंट R1 की है और R2 की। पहला प्रीफर करूंगा R1, फिर सेकंड प्रीफर करूंगा R2। आप तुम लोग बोलेंगे सर इजी है, यहाँ 5 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किए तो अब प्लस कर देंगे R3 और R1 को, तो 5 माइनस 5 0। लेकिन स्टूडेंट याद रखो, तुम लोग ने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे रो को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 5 आएगा, तो 0 प्लस 5 कितना देगा 5, मतलब ये तुम्हारा 0 चले जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए अब हम लोग R1 की हेल्प में लेंगे, R1 रिमूव हो गया, उसके नीचे आओ R2 की लो। मैं ऐसा क्यों कर रहा स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी एक 0 मिला हुआ है, मेरा ये 0 जाना नहीं चाहिए। समझा सबको स्टूडेंट? ठीक है, तो अभी ये जो R3 है तो मैं किसकी हेल्प लूंगा R2। अब देखो यहाँ 3 है, अब इधर 5 है, तो ऐसे टाइम पे क्या करने का स्टूडेंट, वो जो 2 नंबर है ना, ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो दोनों के टेबल में आता हो। 15 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 5 15। समझ में आया स्टूडेंट? तो R3 में 15 कब आएगा, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 इंटू R3 माइनस 5 इंटू R2। हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, कोई और दूसरे मेथड से करो, दूसरे मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा एकदम इजी मेथड है। ठीक है, तो मैं R3 में ऑपरेशन कर रहा हूं तो मैं R1 और R2 को टच नहीं करूंगा, तो लिखो 1 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1। अब 3 इंटू R3 3 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 0 0, तो आंसर इधर कितना है 0। देखा स्टूडेंट, मेरा 0 आंसर चेंज नहीं हुआ, मतलब मेरा फॉर्मूला राइट है। ओके, चलो अभी आगे 3 इंटू 5 मतलब 15, 3 इंटू R3 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 5 इंटू 3, तो 15 माइनस 15 ये हो गया 0, ये भी आ गया 0। अब इसकी बारी -2 3 इंटू -2 माइनस 5 इंटू R2, इसका R2 कौन है -1 -6 माइनस माइनस प्लस 5 -1, तो ये आया स्टूडेंट -1। तो हम लोग को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट कि लास्ट में नंबर कितना आ रहा है, हम लोग को ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया स्टूडेंट? मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ तुम लोग को। कभी भी एक बात याद रखना स्टूडेंट, R2 से तुम लोग स्टार्टिंग करो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर से, और जब R2 में ऑपरेशन करो तो R1 की हेल्प लो, और R3 में कुछ ऑपरेशन करो तो R1 और R2 की हेल्प लो, लेकिन पहला प्रीफर करो R1 को। ठीक है, लेकिन याद रखना जो आंसर तुमने निकाला वो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं पॉसिबल हो तो फिर R2 की हेल्प लो। ठीक है स्टूडेंट, ये पैटर्न फॉलो करना, कॉपी कर लो स्टूडेंट इसे।
मैंने वीडियो स्टार्टिंग किया था तो मैं तुम लोगों को बताया था कि जो ये आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 2.5 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो उसका स्टार्टिंग होने जा रहा है स्टूडेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊंगा। 3 टॉपिक है स्टूडेंट। पहला है कोफैक्टर, सेकंड है एडजॉइंट, फिर थर्ड है इनवर्स। ठीक है, कोफैक्टर आया 2/2 का छोटा सा आएगा स्टेप, तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और थोड़ा मैक्सिमम मतलब 3/3 का बोले तो 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे। लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप है एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। और इनवर्स सॉल्व करने बोला स्टूडेंट तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं तुम लोग को ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो कोफैक्टर के बाद जो सेकंड टॉपिक है एडजॉइंट, जब कोफैक्टर तुम लोग फाइंड आउट करोगे तभी एडजॉइंट मिलेगा। ठीक है, और जब एडजॉइंट सॉल्व करके तभी तुम लोग को इनवर्स मिलेगा। समझ में आ रहा स्टूडेंट। तो ये 3 टॉपिक तुम लोग अच्छे से कर दो, तुम्हारा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का, तीनों भी क्वेश्चन अच्छे से कवर होंगे। और 99% में बोल रहा स्टूडेंट ये टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। जब पेपर देके आओगे तो कमेंट में तुम लोग मेरे को मैसेज करना, वो टाइम पे मैं वेट करूंगा। और मेरा यकीन रखना कि वो क्वेश्चन जरूर आएंगे तुम लोग। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला टॉपिक जो मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना। इसमें 2/2 का भी एग्जांपल लूंगा और 3/3 का भी एग्जांपल लूंगा। ठीक है, तो टॉपिक के ऊपर फोकस करो कि सर क्या पढ़ा रहे, कौन से ट्रिक से बता रहे। ट्रिक इजी लगे तो अप्लाई करो, कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट। ज्यादा हार्ड लगा छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम्हारा जो टीचर पढ़ाते हैं वो ट्रिक से तुम लोग सॉल्व करो। मेन मुद्दा है तुम लोग सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मार्क्स जाना नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, लेकिन मेरा एक बार ट्रिक देख लेना, इजी लगे तो फॉलो करना तुम लोग। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करने वाला, कोफैक्टर फाइंड आउट करने बोला स्टूडेंट। कोफैक्टर ये वर्ड आया ना स्टूडेंट, कभी भी एक बात याद रखना, जो मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करने बोला ना, उस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने चेक कर लो, 1 2 3 4, तो तुम्हारे कोफैक्टर भी 4 आएंगे। उस मैट्रिक्स के अंदर जो कोफैक्टर तुम लोग को 9 दिए, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट तुम्हारे कोफैक्टर निकलेंगे। समझ में आए, जितने एलिमेंट उतना कोफैक्टर तुम्हारा मिलेगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो कोफैक्टर वगैरह के जो भी क्वेश्चन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ही मिलेंगे तुम लोगों को। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, बच्चे का नाम नहीं है, नाम दे देते उसको, अपन एक बाप का नाम लगा देते उसको। ये मैट्रिक्स का एक नाम दे दिया मैंने ए, तो इसकी पोजीशन भी लिख लेता हूं मैं, A11 A12 A21 A22। स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से समझो। समझ में आ रहा, तुम्हारा 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन यही हो जाएगा स्टूडेंट। तुम लोग को फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला स्टेप देखो मैं क्या लिख रहा हूं, माइनर्स ऑफ A11। पहली बात देखो, मैंने लिखा माइनर्स ऑफ A11। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन रट्टा मत मारना स्टूडेंट, खुद से याद हो जाएगा तुम लोग अच्छे से। ठीक है, A11 कौन है स्टूडेंट, 1 है। फॉर एग्जाम्पल A11 में हूं, तो तुम लोग क्या करना मालूम है, जो मेरे रो में है और जो मेरे कॉलम में है वो छोड़ देना तुम लोग को। तो यहाँ हम लोग A11 की बात करें, कौन है वो स्टूडेंट, वो 1 है, तो उसका रो और कॉलम छोड़ो, बचा कितना, -8। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा माइनर्स ऑफ A11। उसी के आगे कंटिन्यू करके लिखो, कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ A11 कंटिन्यू लिखना स्टूडेंट। अब इसका फॉर्मूला सब लोग ध्यान से देखो, -1/, यहाँ जो 2 नंबर है ना तुम्हारे, रो और कॉलम, उसका प्लस कर देना पावर में, 1 + 1 इंटू ये नंबर जो तुम लोग को यहाँ माइनस मिला है, तो -8 में ब्रैकेट में डाल के लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, तो -1 1 + 1 क्या हुआ, 2 -8। अब -1/2, ये 2 इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 × -8 = -8। तुम लोग बोले अरे सर बहुत ज्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं स्टूडेंट, ये तो स्टार्टिंग है ना अपना। तुम लोग यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करोगे, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो 1 × -8 -8। तुमने इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा तुम्हारा। मैं तुम लोग को बताऊंगा ना मार्क्स किधर कट होने वाला तुम लोग का और कहाँ मार्क्स मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, ये पहला स्टेप है, तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा फुल फॉर्म में लिख के दे रहा हूं तुम लोग को अच्छे से। चलो देखो, अब जिस किसी को ये समझ में नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाला देखो, माइनस ऑफ A12। पहली बात तो A12 फाइंड आउट करो, कौन है, 2 है, तो उसका रो और कॉलम छोड़ दो। मतलब मैं A12 हूं तो मेरा रो और कॉलम तुम लोग को छोड़ देना, जो बचेगा वो नंबर को लिखो। तो A12 2 है, तो उसका रो गया, कॉलम गया, बचा कितना, 5। आगे आओ, कोफैक्टर ऑफ A12, तो -1/1 + 2 इंटू 5। देखो स्टूडेंट, यहाँ जो 2 नंबर थे वही नंबर का मैंने वहां प्लस किया पावर में। ठीक है, अब क्या आएगा स्टूडेंट, -1/1 + 2 कितना हुआ, 3, और ये 5। और 3 ये क्या है स्टूडेंट, ऑड नंबर है, तो -1 × 5, आंसर आया -5। ठीक है स्टूडेंट, ऑड नंबर कभी भी पावर में आता तो आंसर माइनस में आता, माइनस की बात कर रहा हूं मैं, और इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस ऑफ A12। अभी
माइनस ऑफ A12 के बाद A21, तो 5 ये गया है और ये गया है, तो बचा कितना 2. द कोफैक्टर ऑफ A21 2 + 1 × 2 -1 × 2 -2. यही आंसर माइनस आने के चांसेस है, लेकिन तुम लोग पूरा सॉल्व करना नॉर्मल मैथमेटिकली, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन मत होना. लास्ट हम लोग का क्या है स्टूडेंट, माइनस ऑफ A22. कौन है स्टूडेंट, -8 है, ये रो गया कॉलम है, बचा कितना 1. तो कोफैक्टर ऑफ A22, तो -1/2 + 2 × 1 × 1, तो आंसर भी कितना है स्टूडेंट 1. तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, 1 2 3 4 कोफैक्टर मिले, तो यहाँ नीचे मेंशन करके लिखना कोफैक्टर ऑफ A -8 -5 -2 1. ये तुम्हारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, ऊपर को 1 मार्क्स मिलेगा, लास्ट वाले स्टेप को 1 मार्क्स मिलेगा. तो अच्छे से कॉपी करना, ठीक है. डाउट लगे तो कमेंट मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है. ये 2x2 का था, इसके बाद मैं 3x3 वाला एग्जांपल लूंगा, ठीक है. तो स्टेप बढ़ेगा तो तुम्हारा मार्क्स भी बढ़ेगा स्टूडेंट. तो कोफैक्टर 3x3 का बोलते तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. ओके, कॉपी कर लो स्टूडेंट अच्छे से. स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है. कोफैक्टर हम लोगों ने 2x2 का देखा, अब कितना ये 3x3 है, ठीक है. तो टोटल इसके अंदर एलिमेंट कितने स्टूडेंट 9 है, तो हम लोग को कोफैक्टर कितने मिलेंगे 9. थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, थोड़ा ध्यान से करना स्टूडेंट, ठीक है. पहली बात तो मैंने उसको एक नाम दे दिया A. इनके एलिमेंट का पोजीशन भी लिखता है जो हम लोग के लिए इजी पड़ता है सॉल्व करने. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है स्टूडेंट. ध्यान से देखना, मैं पूरा 9 के 9 इसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा. बराबर माइनस प्लस में कंफ्यूजन कहीं भी मत होना, कूल डाउन होकर आराम से सम सॉल्व करना, ठीक है. पहला स्टेप हम लोग का क्या रहेगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ A11. तो कौन है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अलग है. अब देखो A11 तो पहला 5 है, तो इसका रो गया कॉलम में, बचे 4 नंबर. लास्ट वाले 2x2 में क्या था, सिर्फ एक ही नंबर बच रहा था, अब यहाँ 4 नंबर. तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, जो 4 नंबर बचे उसको लिख लो, -2 1 1 1. समझ में आया स्टूडेंट. जो 4 नंबर बचेंगे उनको डिटरमिनेंट में लिखो और उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इजी है. मैं यहाँ करता हूँ -2 -1 × 1 1, तो आंसर आया स्टूडेंट तुम्हारा -3. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया. अब मैं यहाँ डायरेक्टली लिखता हूँ तुम लोग को -3. इसके आगे लिखता हूँ वही स्टेप अपना, कोफैक्टर ऑफ A11 -1/1 + 1 × 3 -3. तो 1 + 1 तो 2 होगा स्टूडेंट. मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, -3 आंसर आया तुम्हारा, क्योंकि ये इवन नंबर यहाँ 1 आएगा, 1 × -3 -3. ठीक है स्टूडेंट, समझा तुम लोग को. अब नेक्स्ट देखो, माइनस ऑफ A12. तो A12 कौन है स्टूडेंट, 8 है, तो उसका रो गया और बीच का कॉलम गया, तो बचा क्या स्टूडेंट तुम्हारे पास -1 1 -2 1. तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट. मैं डायरेक्ट सॉल्व करके भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. -1 × 1 -1 -2 × 1 -2 + 2, तो ये आंसर आया स्टूडेंट 1. ठीक है, मैं इसके आगे लिखता हूँ कोफैक्टर ऑफ A12. तो -1/1 + 2 × 1, तो आंसर आएगा -1, क्योंकि -1/1 + 2 पावर में ऑड नंबर है, तो आंसर -1 में आएगा. तो -1 × 1 -1. ठीक है. अब माइनस ऑफ A13, ये गया कॉलम, तो बचा कितना -1 -2 -2 1. ठीक है स्टूडेंट. तो -1 × 1 -1 -2 × -2 +4, तो ये हो गया आंसर स्टूडेंट -5. तो इधर मैं लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ A13, तो -1/1 + 3 × -5. अच्छा, 1 + 3 क्या हुआ स्टूडेंट, 4 हुआ, इवन नंबर है, मतलब आंसर 1 आएगा. तो 1 × -5 -5. ठीक है स्टूडेंट. अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट, माइनस ऑफ A21. तो A21 ध्यान से देखना, ये है और ये, तो 8 7
थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं मैं, ठीक है। 8 इंटू 1 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो को फैक्टर ऑफ 8 टू 1, तो -1/2 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आएगा -1। ध्यान से कैलकुलेशन कर लो स्टूडेंट, पावर में 2 + 1 मतलब ऑड नंबर आया तो -1 आएगा, तो -1 इंटू 1 -1, ठीक है। A22 ये रो गया कॉलम गया, तो 5 7 -2 1, 5 -7 इंटू -2 -14 प्लस 14 हो गया, ये हो गया 19। तो इधर लिखूंगा को फैक्टर आंसर आया 19। स्टूडेंट ये जो मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, तुम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा अच्छे से लिख के दे रहा कि तुम लोग को इजीली समझ में आए करके, ठीक है। 822 अभी लास्ट वाला माइनस ऑफ, लास्ट नहीं मतलब 823, रो गया कॉलम गया था 5 8 -2 1, तो इसको यहाँ सॉल्व करता 5 + 16, तो ये हो गया स्टूडेंट 21। तो यहां लिखता हूं को फैक्टर ऑफ 823, तो -1/2 + 3 इंटू 21, तो 2 + 3 तो ये 5 हो गया, मतलब ऑड नंबर आया तो -21, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया मेरा 823। अभी भी और 3 बाकी है, मैंने सिर्फ 6 को फैक्टर फाइंड आउट किए, ठीक है। बाकी इधर करते हैं हम लोग, इधर कंटिन्यू लिखता हूं मैं, माइनस ऑफ A31, कौन है A31, रो गया कॉलम गया, बचा क्या 8 7 -2 1, 8 7 -2 1, 8 + 14, 7 2 जा 14, -14 माइनस प्लस 14 + 8 कितना हुआ स्टूडेंट 22। इसका को फैक्टर मैं नीचे लिखता हूं, को फैक्टर ऑफ A31, 3 + 1 4 होगा, तो ये इवन ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया एक। अब दूसरा माइनस ऑफ A32, स्टूडेंट थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, एडजस्ट कर लो, तुम लोग सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। A32 कितना हम लोग का ये, तो रो गया कॉलम गया, तो बचा 5 7 -1 1, तो 5 + 7 ये आया 12। इसका को फैक्टर तो ये आया -12, क्योंकि ये 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑड नंबर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। A32 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं माइनस ऑफ A33, ठीक है। देखते क्या है A33, रो गया कॉलम गया, तो बचा 5 8 -1 -2, तो क्या हो गया स्टूडेंट 5 इंटू -2 -10 और माइनस प्लस, तो ये आया स्टूडेंट -2। तो इसका को फैक्टर ऑफ A33, तो -1/3 + 3 ब्रैकेट में -2, 3 + 3 क्या आएगा स्टूडेंट 6, मतलब 1 ही आएगा, 1 इंटू -2 -2। तो लास्ट में लिखो स्टूडेंट को फैक्टर ऑफ A, जो 9 एलिमेंट हम लोग को मिले वो कॉपी करना स्टूडेंट, -3 -1 -5 -3 -1 -5 -1 19 -21। अब यहां बराबर लिखना स्टूडेंट, को फैक्टर क्या है 22 -12 और -2, ठीक है स्टूडेंट। लिखा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग को एडजॉइंट सॉल्व करना है। एडजॉइंट होता क्या स्टूडेंट, देखो को फैक्टर पहला टॉपिक हो, मैंने क्या बोला था तुम लोग को कि को फैक्टर आएगा तो ही एडजॉइंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। हम लोग लिखते क्या स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए, ये मतलब कोई भी मैट्रिक्स का नाम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं शॉर्टकट में हम लोग ऐसा लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका डेफिनेशन होता है को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कुछ समझ में आया स्टूडेंट। हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट सॉल्व करना है तो उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर सॉल्व करो और उस कोफैक्टर को किसको करो, ट्रांसपोज में कर दो। मतलब
वो कोफैक्टर में जो भी रो में उसको हम लोग किस में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया स्टूडेंट, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो देखो कोफैक्टर वाला भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, एडजॉइंट वाला क्वेश्चन मिला छोटा है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, बड़ा है तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, पहला पैटर्न है, पहला स्टेप है कोफैक्टर, फिर सेकंड है एडजॉइंट ऑफ ए, थर्ड है इनवर्स। हम लोग वहां जाएंगे, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे। इसमें 2 क्वेश्चन दिए 2/2 और 3/3। देखो स्टूडेंट इजी है, हम लोगों ने दोनों को भी तो जो 2/2 और 3/3 ये दोनों भी क्वेश्चन के कोफैक्टर फाइंड आउट किए इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये एडजॉइंट सॉल्व करो, तो एक क्वेश्चन 2/2 वाला छोटा सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 3/3 वाला तुम लोग ट्राई करो। नहीं आता है तो डाउट में कुछ डाउट लगा तो पूछ लेना मेरे को कमेंट में मैसेज करके, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दे। तो ये मैट्रिक्स हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, तो उसको मैंने नाम डिनोट कर दिया है। हम लोग का क्या होता है, स्टार्टिंग फर्स्ट है माइनस ऑफ A11, कौन है स्टूडेंट, 2 है, तो रो गया कॉलम गया, बचा कितना 5, कोफैक्टर ऑफ A11 -1 / 1 + 1 × 5, तो ये आंसर आया 5। नेक्स्ट है माइनस ऑफ A12, बचा कितना A12, ये स्टूडेंट रो और कॉलम का बचा कितना 3, तो कोफैक्टर ऑफ A12 -3 माइनस ऑफ A21, बचा कितना -3, तो कोफैक्टर ऑफ A21 -1 / 2 + 1 × -3। अब इधर से भी ऑड नंबर मिलेगा और यहाँ भी माइनस नंबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस ऑफ A22, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट रो गया कॉलम गया, बचा कितना 2, तो इसका कोफैक्टर ऑफ A22 -1 / 2 + 2 × 2, ये हो गया 2। तो मेरे को क्या मिला स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ A 5 -3 3 2, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये कोफैक्टर ऑफ A मिला 5 -3 3 2। लेकिन हम लोग को सॉल्व क्या करना स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ A, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ A। डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ A, उसका क्या करना था, ट्रांसपोज करना था स्टूडेंट। तो मैं डायरेक्टली कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज करता हूँ। कोफैक्टर ऑफ A ऊपर है, जो रो में रहेगा मैं उसको किस में लिखूंगा, कॉलम में लिखूंगा, तो 5 -3 3 2, ठीक है स्टूडेंट। ये तुम लोग का एडजॉइंट ऑफ A हो गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ A 5 3 -3 2, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा और एक बार स्टूडेंट शॉर्टकट एक मेथड देखो, ये जो डायगोनल मेथड 2 5 उसको यहाँ इंटरचेंज किया हुआ 5 2, और यहाँ जो नॉन डायगोनल होते हैं उनको क्या साइन, माइनस का साइन लगा देने का, तो -3 का साइन माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस लगा तो इधर कितना है -3। ये सिर्फ आंसर कंफर्म करने के लिए यूज करना, डायरेक्ट एग्जाम में मत लिख देना, शॉर्टकट मेथड ये। फिर से बताता हूँ, ये डायगोनल जो मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल दिया रहेगा उनको इंटरचेंज करो, और जो नॉन डायगोनल रहेंगे उनको क्या करना, तुम लोग को माइनस का साइन लगाना। ये सिर्फ 2/2 के लिए फॉर्मूला स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये हम लोग को शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना, हम लोग को लिखने, ये स्टेप लिखने के मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। कॉपी कर लो, और इसका जो 3/3 का तुम्हारे लिए होमवर्क है स्टूडेंट। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड, ठीक है। बाय द एडजॉइंट मेथड बोला हुआ, ठीक है। मतलब हम लोग को A इनवर्स सॉल्व करना, मैंने 2/2 का एग्जांपल लिया, 3/3 भी है, ठीक है। 3/3 देखते हैं हम लोग, पहले 2/2 सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने पहले कोफैक्टर पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया, एडजॉइंट ऑफ A पढ़ाया। मैंने बताया कि एडजॉइंट ऑफ A का डेफिनेशन क्या होता है, कोफैक्टर के बाद ही आता है, मतलब हम लोग को कोफैक्टर सॉल्व करने के बाद ही एडजॉइंट ऑफ A मिलेगा। तो वैसे हम लोग को A इनवर्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम लोग A इनवर्स सॉल्व करें जब हमारे पास कोफैक्टर और एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट बोलो तो कोफैक्टर भी आ गया, जब तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ A रहेगा तभी A इनवर्स सॉल्व होगा, जब हम लोग एडजॉइंट मेथड से कर रहे तो, ठीक है। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स है जो इनवर्स होता है, मतलब फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स है, उसका मैंने इनवर्स लिखा, हम लोग को एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना था, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मैं पहले वो बता देता हूं तुम लोग को। 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। कुछ समझ में आया स्टूडेंट, ये फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तुम लोग को आता है सॉल्व करने, मैंने 2/2 का ही बताया, 3/3 का ही बताया, तो उसकी वैल्यू यहाँ लिख देने का, इनटू क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो समझ में आया स्टूडेंट, पहला कोफैक्टर, फिर सेकंड एडजॉइंट ऑफ A मतलब मैट्रिक्स का, फिर इनवर्स, ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है।
ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट, कभी भी ए इनवर्स सॉल्व करते समय कोई भी मेथड हो, बाय मतलब दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो, वो अभी आया नहीं है, फिलहाल के लिए हम लोग एडजॉइंट मेथड के ऊपर फोकस करें। एक बात है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स सॉल्व करने बोला, पहले ये चेक कर लेना उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, तुम लोग का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वहाँ ए इनवर्स हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। आगे के कोई नंबर ही सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहाँ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इन केस तुम्हारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। लेकिन नॉन जीरो है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, तो वहाँ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो तुम लोग वहाँ सॉल्व कर सकते। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो 1/0 में कैसा डिफाइन करूंगा स्टूडेंट, कॉमन सी बात है इसके वजह से। तो पहले डिटरमिनेंट चेक करना। और एक बात है, इनवर्स के सम जब भी सॉल्व करते समय डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू जो आएगी वो यूज करना है। लेकिन डिटरमिनेंट सॉल्व करने के मार्क्स बोर्ड में नहीं है स्टूडेंट, समझ में आया, लेकिन हमें तो भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब बोर्ड वालों को मालूम क्यों नहीं है, उसका कोई इशू, अपना कोई लुकआउट नहीं है, हम लोग जैसा बोला वैसा सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, इसका नाम दे दिया मैंने A11, A12, A21, A22। ये मैंने अपने सेफ्टी के लिए लिख के रखा, तुम लोग भी लिखा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग को मालूम है मैंने क्या बोला, हम लोग को सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला तो है ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता इसका, 3 - 1 2 -1, 3 × -1 -1 × 2, -3 +2, तो ये आया -1 नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए इनवर्स एग्जिस्ट, समझ में आया स्टूडेंट। तभी मैं कंटिन्यू करूंगा। इन केस तुम लोग को 0 मिला, ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट, 100 में से एक बार भी होने के चांसेस कम है कि वहाँ 0 आंसर मिलेगा। इन केस क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, लेकिन अटेम्प्ट कर लेना, अटेम्प्ट करने के ही मार्क्स मिलते हैं हम लोग को कभी कभी, समझ में आया। तो उधर लिखने का ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो मैं जाऊंगा। अच्छा, अब मेरे को क्या सॉल्व करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मेरा फॉर्मूला देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, बाकी है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो उसके लिए स्टार्ट करो स्टेप अपना, माइनस ऑफ A11। स्टूडेंट ध्यान से देखना, 2/2 का 3/3 का लेंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2/2 कोई भी एक क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से समझ लो, बाकी के क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो A11 है, तो रो गया कॉलम गया, तो बचा कितना स्टूडेंट, -1। कोफैक्टर ऑफ A11 -1/1 + 1 इंटू -1, तो आंसर आया -1, क्योंकि ये इवन नंबर है। नेक्स्ट माइनस ऑफ A12, बचा कितना 2। कोफैक्टर ऑफ A12, तो -1/1 + 2 इंटू 2, और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, ऑड नंबर है, तो यह आया -2, ठीक है स्टूडेंट, समझा। अब नेक्स्ट माइनस ऑफ A21, बचा -1। कोफैक्टर ऑफ A21 -1/2 + 1 इंटू -1। अच्छा, 2 + 1 है 3 है, मतलब ऑड नंबर आएगा, मतलब माइनस आएगा, तो -1 इंटू -1 + 1। लास्ट इसमें माइनस ऑफ A22, रो गया कॉलम गया, बचा कितना स्टूडेंट 3। तो कोफैक्टर ऑफ A22 -1/2 + 2 इंटू 3, तो आंसर आया 3, क्योंकि ये इवन है। तो मेरे को क्या मिला स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू -1 -2 1 3। ये कोफैक्टर ऑफ A हुआ स्टूडेंट, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ A। तो लिखो इधर, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A, ठीक है स्टूडेंट। फॉर्मूला लिखना स्टूडेंट कैसा होता मालूम है, 2 पैटर्न होते पेपर चेक करने के, ठीक है। एक बच्चे ने बहुत कम लिखा, फेल हो रहा, तो हम लोग ट्राई करते कि वो पास हो जाए कैसा भी करके, और कोई बच्चे ने आउट ऑफ किया, ठीक है, तो हम लोग देखते कहाँ उसके मार्क्स कम कर सके। मतलब ऐसे मेंटेलिटी नहीं, लेकिन हम लोग देखते उसको और बारीकी से और एकदम स्ट्रिक्टली पेपर चेक करते। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा स्टूडेंट। तो वो टाइम पे हमने फॉर्मूला नहीं लिखा तो मार्क्स चले जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा, तो बारीक से बारीक चीजों को लिखो तुम लोग अच्छे से। तो मैंने यहाँ लिखा कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज, तो डायरेक्ट उसका ट्रांसपोज करके लिखता हूँ मैं, -1 -2 1 3। ये हो गया मेरा स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ A। समझ में आया स्टूडेंट।
अब मेरे को जो फॉर्मूला है मेरा ए इनवर्स का, मैं वो यहाँ कॉपी करता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूले को ध्यान से देखो स्टूडेंट, फॉर्मूले में जो भी टर्म्स पूछा था वो सारे टर्म्स हम लोग ने सॉल्व कर लिए। अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ पुट करना है, ठीक है। तो पुट करते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना स्टूडेंट, -1, तो 1 अपॉन -1। एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिला, -1, 1, -2, 3। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 अपॉन -1 कितना स्टूडेंट, -1, -1, 1, -2, 3। अभी -1 मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, तो 1, -1, 2, -3। तो ये क्या मिला स्टूडेंट मेरे को, ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन इसमें 3/3 दूंगा, थोड़ा सा स्टेप भी बढ़ेगा और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट देखो 3/3 का हार्ड नहीं है, तुम लोग घर पे ट्राई करो। मैंने फॉर्मूला बता दिया, देखो पहले को फैक्टर, ठीक है, फिर मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डेफिनेशन देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, तुम लोग देख के बोलो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, को फैक्टर का ट्रांसपोज। ओके, अब हम लोग ए इनवर्स सॉल्व करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला देखिए बोलो स्टूडेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, और एक कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर ये माइनस हुआ, जो भी नंबर है हम लोग अंदर लेके जाए। बेटा तुम्हारी मर्जी, लेके जाओ कैसा, देखो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई नंबर है जहाँ अंदर टेबल से मैच और अंदर के नंबर और वो नंबर कहीं ना कहीं एक टेबल में आए तो लेके जाओ, मतलब कैलकुलेशन हो रहा है तो करो, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो मत करो। और एक बात याद रखना, पॉइंट में आंसर मत निकालना स्टूडेंट, रेशियो के फॉर्म में है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझो जहाँ मेरे पास 1/10 मिला और अंदर ऐसे नंबर है 1 है, -1, 2, 3 ऐसे है, लेकिन 2 मेरे को मालूम है कि 2 के टेबल में 10 आता है, लेकिन 3 के टेबल में 10 आता है क्या स्टूडेंट, तो अंदर मत लेके जाओ ना। और इनकेस किसी स्टूडेंट ने अंदर लेके गया डिवाइड कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉइंट में आंसर मत निकालना, रेशियो के फॉर्म में रख के छोड़ देना उसको। ठीक है स्टूडेंट, कॉपी कर लो इसे अच्छे से। और 3/3 का तुम्हारे लिए होमवर्क है, ट्राई कर लेना घर पे। प्रेसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.5 का फर्स्ट पार्ट था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक लिए। मैं सामने से तुम लोग को बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि इसी क्वेश्चन में से मतलब तुम लोग को 90% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट, सिर्फ नंबर चेंजेस रहेंगे, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स। ठीक है, और ए इनवर्स सॉल्व करने का ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी है स्टूडेंट, लेकिन तुम लोग को मैं बोलता हूँ सामने से पहले ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड सॉल्व करने से वो जो एडजॉइंट मेथड यूज करने के लिए बोला है वो मेथड का जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो स्टूडेंट, अच्छा रहेगा और इजी है। इसमें दो तुम्हारे काम हो जा रहे स्टूडेंट, एक तो थ्योरी कवर हो रही है और दूसरी बात प्रैक्टिकल में भी मैक्सिमम कॉलेजेस में जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है मैथ्स का, तो जो टीचर्स होते हैं ना मैट्रिसेस और मैथमेटिकल लॉजिक के ही ज्यादा क्वेश्चन सेट करते हैं, क्योंकि इजी पड़ जाते हैं बच्चे लोग को और बच्चे लोग इजीली पास हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, तो हमारे लिए दोनों भी जगह पे काम हो जा रहा है। समझ में आया सबको, तो मैं फिर से बोल रहा जितना हो सके पहले को फैक्टर का प्रैक्टिस कर लो स्टूडेंट, 2/2 और 3/3 आराम से करना, 3-4 पेजेस भरने दो, कंजूसी मत करो, पैसा कहीं लेके नहीं जाओगे तुम लोग। ठीक है, लेकिन जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो स्टूडेंट, को फैक्टर पहले सॉल्व कर लो अच्छे से। माइनस प्लस का कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट में मैसेज करो, मैं फिर से बताता हूँ। पावर में समझो -1 के पावर में ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन -1 के पावर में इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये हो गया को फैक्टर। उसके बाद में तुम लोग को क्या सॉल्व करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया स्टूडेंट, ट्राई करो, अगर पे टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन ये अभी के अभी करके जाओ स्टूडेंट। अभी एक बार कर लोगे, अच्छे से कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी देखना नहीं पड़ेगा मैट्रिसेस को, तुम लोग को आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो। इसके आगे वाला पार्ट कल आ जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना। और एक बात, ठीक है, किसी को मेरा वीडियो फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी बोल रहा, किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, लेकिन इन केस आगे जाके फ्यूचर्स में, ठीक है, तुम लोग को मेरे वीडियो देखने देंगे तो नाम वगैरह याद नहीं आता रहेगा, तो ऊपर सर्च करना #पठान अकेडमी, तो मेरे वीडियो जितने भी मेरे वीडियो अपलोड किए हुए यूट्यूब पे तुम लोग को सारे मिल जाएंगे। नहीं तो तुम ये भी कर सकते हो #मैट्रिसेस न्यू सिलेबस 2021 या #जावेद सर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तुम लोग सर्चेस करो, जितना हो सके #पठान अकेडमी यूज करो, सारे के सारे वीडियो तुम लोग को मिल जाएंगे। उसके अंदर प्ले लिस्ट है, कॉमर्स वालों के लिए और साइंस वालों के लिए डिफरेंट है, तो कॉमर्स वालों में जाओ, उसके अंदर तुम लोग के टॉपिक जो मैट्रिसेस है उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखो स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, कमेंट में मेंशन करना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आगे जो भी फ्रेंड सर्कल है उन लोगों को वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।